सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित कविता उत्साह का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस उत्साह कविता का निर्माण कब किया और किस रूप में किया उसके बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जब इस कविता का निर्माण किया उस समय देश अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज जो थे वे भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, जिसके कारण लोग डरे हुए थे, भयभीत हुए थे कि अब क्या होगा। तो इस डर और इस गुलामी के जो जंजीर थे उसको तोड़ने के लिए कवि ने उनके मन में एक उत्साह जगाने का काम करने के लिए इस कविता का रचना किया है। उन्होंने बादल के माध्यम से लोगों के मन में उत्साह जागृत करने की बात कही है कि लोग उत्साहित हो और इस गुलामी या इस डर को अपने मन से भगाए। तो इस कविता का भावार्थ में हम देखेंगे कि कवि ने बादल के माध्यम से लोगों के मन में किस तरह से उत्साह जागृत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर कवि ने अलग अलग तरीके से अलग अलग कल्पनाओं के माध्यम से लोगों के मन में उत्साह जागृत करने की बात कही है। तो आइए देखते हैं हम इस कविता के भावार्थ को और समझते हैं कि कवि ने किस तरह से इस कविता का रचना किया है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मंत है उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इस तरह से उन्होंने कविता लिखा है। अब हम इसको पंक्तिबद्ध तरीके से इसकी भावार्थ देखते हैं कि कवि ने किस तरह से इसका भावार्थ किया है। तो कवि ने बादल को आह्वान किया है, एक यह आह्वान के तरीके से है, पुकारा है कि बादल तुम गरजो, बादल क्या करो, गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो बादल तुम इस तरह से गरजो जिस तरह से युद्ध के मैदान में ढोल नगाड़े से लोगों के मन में उत्साह जागृत करते हैं, ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को के मन में जोश लाते हैं, उत्साह लाते हैं, उसी तरह से कवि जो है वो बादल को गरज कर लोगों के मन में उत्साह लाने की बात करें। जब बादल गरजेगा तो लोगों के मन में उत्साह या जोश उत्पन्न होगा। और कह रहे हैं यहाँ पर दूसरे पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो यहाँ पर धराधर का अर्थ बादल है, गगन का अर्थ है आसमान। तो घेर घेर घोर, अच्छा काले काले बादलों से पूरे आसमान को ढक दो, है ना, काले काले बादलों से पूरे आसमान को ढक दो। दूसरे पंक्ति में उन्होंने लिखा है, दूसरे पंक्ति में बादल को काले घुंघराले बालों से तुलना किया है और आसमान को बच्चे से तुलना किया है। जिस तरह से बच्चे के मन में बाल कल्पना होते हैं, जिस तरह से बच्चों के मन में कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं अपने मन में पाले रहते हैं, देखते रहते हैं, उसी तरह से बादल को वे बोलते हैं कि ललित ललित, ललित ललित का अर्थ है नया नया, है ना, कि बादल तुम इस तरह से लगते हो जैसे तुम नए नए बच्चों के जो घुंघराले बाल आए रहते हैं उसी तरह से तुम आसमान में दिखते हो। तो यहाँ पर आसमान को आसमान को बच्चा माना है और काले काले जो बादल हैं उसको उसके नए नए निकलने वाले काले घुंघराले बाल माना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दूसरे पंक्ति में उन्होंने आसमान को बच्चे से तुलना किया है और काले काले बादल को उसके घुंघराले बालों से। तीसरी पंक्ति में उन्होंने लिखा है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विद्युत छवि मतलब जो बादल चमकता है, बादल में जो बिजली चमकती है उसको वे बोल रहे हैं कि उन्होंने बादल तुमने अपने उर मतलब हृदय में तुमने बिजली छुपा कर रखी हुई है। जिस तरह से कवि नवजीवन वाले, उस तरह से जिस तरह से तुम
कवि के समान हो। जिस तरह से वे नए नए कविता लिखते हैं उसी तरह से तुम अपने गरज या अपने बिजली की चमक से नए जीवन या नव जीवन का निर्माण करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। और वे कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में जो कठोरता है, वज्र के समान जो कठोरता है, उसको तुम छिपा दो, उसको तुम छुपा दो, और क्या करो, उसको छुपाकर तुम कोई नया कविता फिर भर दो, अर्थात नए कविता का निर्माण कर दो। तो यहाँ पर बादल को एक कवि के रूप में माना है जो एक नए कविताओं का निर्माण करता है और अपने कविताओं के माध्यम से उत्साह का संचार करते हैं। तो बादल को वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में जो कठोरता है, क्रूरता है, उसको तुम छुपा दो और तुम उसके लोगों के लिए क्या करो, एक नई कविता फिर भर दो, या नई कविता का निर्माण करो जिससे लोगों के मन में उत्साह जागृत हो। बादल गरजो, अर्थात बादल गर्जना करो। तो हम देखते हैं पहले पद्य में हमने क्या देखा कि वे पहले बच्चे से तुलना किया बादल का, और दूसरी बात में एक कवि से तुलना किया है आसमान का, है ना। बादल और आसमान के माध्यम से वे लोगों को उत्साहित करने का प्रयास किया है। अब दूसरा पद्यांश देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरज। तो हमने पहले पद्यांश में देखा कि बादल को गरजने और लोगों के मन को उत्साहित करने की बात किया गया है, और इसमें अब वे बोल रहे हैं कि पानी या वर्षा करने की या बरसात होने का आह्वान कर रहे हैं वे। अब बता रहे हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगात के सकल जन, अर्थात इसका दूसरे पंक्ति से हम भावार्थ देखना चालू करते हैं। जो विश्व के निगाध के सकल जन का अर्थ है संपूर्ण लोग, विश्व के जितने भी लोग हैं वे निदाद का अर्थ होता है गर्मी, भीषण गर्मी। तो विश्व के जितने भी लोग थे वे भयंकर गर्मी से, भीषण गर्मी से परेशान थे। विकल विकल का अर्थ होता है व्याकुल, उन्मन का अर्थ होता है उदास या दुखी। तो विश्व के जितने भी लोग थे वे क्या थे, भीषण गर्मी से व्याकुल हो गए थे, जिसके कारण उनके मन उदास थे, वे इनका मन कहीं लग नहीं रहा था। ऐसे में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो ऐसे में कोई अज्ञात दिशा से, ना जाने कौन सी दिशा से, है ना, जो अनंत में दूर में जो बादल है वे आते हैं और तप्त धरा, तप्त मतलब गर्म धरा, अर्थात गर्म पृथ्वी में जल बरसाकर उसको शीतल करने की बात कर रहे हैं ना। कि ऐसे में तुम दूर कहीं से आओ, कोई भी दिशा से आओ, और इस गर्म धरा को, इस गर्म पृथ्वी को, इस गर्म धरती को अपने शीतल जल से, अर्थात ठंडा पानी से तुम इस धरती को शीतल कर दो, अर्थात जो व्याकुल लोग हैं, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से भावार्थ देखते हैं कि जो लोग हैं वे अंग्रेजों के अत्याचार या अंग्रेजों की गुलामी कर सहते सहते उदास हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, और वे चाहते थे कि इस गुलामी रूपी जो गर्मी रूपी जो गुलामी है, अर्थात जो समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, उससे हम कैसे निजात पाए। तो कवि बादल को कहते हैं कि कहीं से तो आओ, कुछ तो सहारा बनकर आओ, और इस व्याकुल धरती में शीतल पानी की वर्षा करो, जिससे जो व्याकुल लोग हैं, है ना, वे क्या हो, आराम महसूस करें, उनकी व्याकुलता दूर हो सके। बादल गरजो, बादल तुम फिर से गर्जना करो और लोगों के मन में उत्साह जागृत करो। तो इस पद्यांश का सार हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो कवि हैं वे चाहते हैं कि लोग जो व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कहीं से कोई सहारा बनकर तो आए, कोई वो बादल के रूप में सहारा बनने की बात कर रहे हैं। और बादल जब वर्षा करेगा, पानी गिराएगा, अर्थात कोई ऐसा रूप लेकर आएगा जिसके कारण जो इस पीड़ित लोग हैं वे अपने आप को शांति, अपने आप को आराम या शांति के रूप में प्राप्त करने की सोच रखेगा। तो इस तरह से ये उत्साह कविता लोगों के मन में उत्साह जागृत करने के लिए कवि ने लिखा था। तो आगे अट नहीं रही है, अगले वीडियो पे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।